हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना और भारत के दरमियान लद्दाख के इलाके में मिलिट्री डिसएंगेजमेंट के बारे में। जो हम सबको पता है कि काफ़ी खबरें आ रही हैं कि इन दोनों फोर्सेस के दरमियान डीएस्केलेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। तो हम देखेंगे कि क्या इस लद्दाख में जो इतनी ज़्यादा टेंशन हुई पिछले 10 माह के दौरान, जो आई बॉलिंग थी दोनों फोर्सेस के दरमियान एक दूसरे के सामने वो खड़ी रही, तो हम देखेंगे कि वो क्या सारी कशीदगी ख़त्म हो गई है। हम इस वीडियो में ये सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। एक तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सारा मामला ख़त्म हो गया, और दूसरा हम देखेंगे कि अगर नहीं ख़त्म हुआ तो किन किन एरियाज़ में ये डीएस्केलेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है और किन किन जगहों पर जो टसल है वो अभी भी कायम है। और एंड पर हम काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ तज्ज़िये देखेंगे जो इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट हैं। उसमें सिर्फ प्रवीण स्वाने या फिर एम.के. भद्रा कुमार नहीं होंगे, उसमें और भी कुछ लोगों को हम शामिल करेंगे, जैसे कि भारत के कुछ एक्स मिलिट्री मैन, कुछ जनरल्स, उनकी भी हम राय को देखेंगे कि वो क्या कह रहे हैं इस हवाले से। तो अगर आपको ज्योग्राफी और जियो पॉलिटिक्स वगैरह में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मज़ेदार साबित होगी। तो पिछले साल चाइना और भारत के दरमियान जितनी भी मिलिट्री टसल हुई थी लद्दाख में, सिक्किम में या फिर अरुणाचल प्रदेश में, हमने उनको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। हमने काफ़ी वीडियोस बनाई थी और एक एक जगह का तफसीलन बताया था। लद्दाख वो एरिया था जहां चाइना की तरफ से मल्टीपल इंट्रूजन्स की गई थी। इसके अलावा सिक्किम में भी हुई, और अभी रिसेंटली हमने देखा अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने एक पूरा गाँव ही खड़ा कर दिया इंडिया के इलाके में। इसके अलावा हमने ये भी अंडरस्टैंड किया था कि चाइना और भारत के दरमियान जो LAC है उसकी डिफरेंट परसेप्शंस थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और उसी वजह से लड़ाई पैदा होती थी कि जब डिफरेंट परसेप्शंस थी LAC की, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे की जो परसेप्शन का एरिया उसके अंदर जब एंटर होती थी तब टसल क्रिएट होती थी। अब फ़र्क ये आ रहा है कि चाइना अब बाय फोर्स जो भारत की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की परसेप्शन है उसे ख़त्म कर रहा है, और ये सारे भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार कह रहे हैं, जिनको हम आगे देखेंगे। 1959 में जो प्रपोज की थी ना चाइना ने इनको, 1962 की जंग से पहले, तो चाइना तकरीबन अब उस अपनी मर्जी की जो LAC है उसको कायम कर चुका है। 1962 में चाइना ने बाय फोर्स लद्दाख के बहुत से एरियाज़ पर कंट्रोल हासिल कर लिया था, और अक्साई चीन का जो कंट्रोल है वो उन्होंने इंडिया को वापस नहीं दिया, और जो बाकी एरियाज़ थे जिन पर चाइना ने काफ़ी हद तक कंट्रोल हासिल कर लिया था वो उन्होंने भारत को वापस कर दिए थे, और वो अपनी अपनी पोजीशंस पर वापस जाकर बैठ गए थे। और इसी तब से उन्होंने एक अपनी LAC की परसेप्शन कायम कर ली हुई थी। तो 62 से लेकर 2021 तक चाइना ने कभी भी भारत की जो LAC की परसेप्शन है ना उसे कबूल नहीं किया, और बाय फोर्स हम देखते हैं कि कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद चाइना अपनी एग्रेशन दिखाता रहता है, और वो इंडिया को ये यकीन दिलाता रहता है कि जो मेरी LAC की परसेप्शन है तुम उसको मानो। लेकिन इस केस में क्या हुआ, अभी रिसेंटली जो डीएस्केलेशन हुई है उसमें चाइना ने क्या किया है, अभी हम ज़रा उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो ताज़ा डेवलपमेंट सामने आई है डीएस्केलेशन के हवाले से दोनों फोर्सेस के दरमियान, वो पैंगोंग सो लेक के एरिया में हुई है। पैंगोंग सो लेक में जो सारी टसल थी वो हमने इस वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था हमने आपको, और यही वो जगह है जहां पर आमिर खान और करीना कपूर की शादी हुई थी 3 इडियट्स में। लेकिन अब हम सबको पता है ये इलाका हेविली मिलिट्राइज हो चुका है। इसके अलावा इसी पैंगोंग सो लेक के हवाले से हमने डिस्कस किया था कि जो इसके सदर्न बैंक्स हैं, सदर्न इसकी जो साइड है, यानी कि चुशुल सेक्टर में जो कैलाश रेंज है जिसमें काफ़ी बुलंद पहाड़ियाँ हैं, उसमें भारत ने कुछ टैक्टिकल एज हासिल कर लिया था चाइनीज़ मिलिट्री पर। भारत ने कुछ अहम चोटियों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वो कब्जा उन्होंने अपने ही इलाकों में किया था, जिसको भारत बहुत बड़ी फतह बता रहा था पूरी दुनिया को। तो ये आप कह सकते हैं पूरे लद्दाख में ये वो वाहिद एरिया था पैंगोंग सो का जो सदर्न सेक्टर था जिसमें भारत को थोड़ा बहुत एज हासिल हुआ था, और उसमें यह भी फ़ायदा था कि जो चाइनीज़ मिलिट्री की प्रेजेंस थी नॉर्दर्न बैंक्स पे पैंगोंग सो लेके, भारत उस पर भी नज़र रख सकता था। तो चाइना की भी चालाकी देखें कि उसने जो डीएस्केलेशन का प्रोसेस है सबसे पहले सदर्न बैंक से शुरू किया है, जहां पर भारत का जो भारत को एडवांटेज ज़्यादा था, और बाकी जो सेक्टर्स हैं लद्दाख के जो अभी भी गर्म है, जहां पर टसल कायम है, वहां पर चाइना का कोई मूड नज़र नहीं आ रहा डीएस्केलेशन का। तो इसको हम ज़रा मज़ीद डिटेल में समझें तो भारत की जो पहले LAC की परसेप्शन थी वो फिंगर 8 तक थी। या आप देख सकते हैं ये फिंगर 1 2 3 4 और ये 8 तक, 4 से 8 का जो एरिया था ये सबसे ज़्यादा मतलब टसल वाला एरिया था। चाइना कहता था फिंगर 3 तक हमारा एरिया है, मतलब LAC की जो परसेप्शन है, जबकि भारत कहता था फिंगर 8 तक।
और इसी वजह से जब ये दोनों फोर्सेस फिंगर 4 या 5 के करीब आती थी तो मारकुटाई शुरू हो जाती थी। तो जब भारत ने ये कहा मई में कि हम फिंगर 8 तक हमारी फोर्सेस पेट्रोल कर सकती हैं, तो उस पर चाइना ने इनको सबक सिखाया कि आप ये नहीं कर सकते, और उन्होंने फिंगर 4 और फिंगर 3 के पास तक अपनी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्टिफिकेशंस कायम कर ली। मतलब इंडिया को एक बहुत बड़ा सबक दिया। और इस एरिया में कंप्लीट नाकामी के बाद भारतीय फोर्सेस ने जब अपने डिफरेंट प्लान्स पर डिस्कस किया, उन्होंने दूसरी स्ट्रेटजीज बनाई, तो उन्होंने सोचा कि जो सदर्न बैंक्स है ना, उनको फिर सिक्योर किया जाए। जो भारत के अपने ही एरियाज थे वो फिर वहां पर जाकर बैठ गए, कैलाश रेंज में, शुशुल सेक्टर जिसे हम कहते हैं। तो अभी ये जो मुआहदा सामने आया दोनों फोर्सेस के दरमियान डीएस्केलेशन का, ये सिर्फ एक सेक्टर में हुआ है, और वो भी तकरीबन 9 राउंड्स ऑफ डिस्कशन के बाद। इसमें इंडिया ने डिप्लोमेटिकली भी बहुत ज़्यादा कोशिशें की और मिलिटरीली भी उनको इंगेज किया। मतलब आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वो चाइनीज़ के रहमो करम पर ही रहे कि चाइना कुछ करम करे तो तब ही इस मामले का हल हो सकता है। अदरवाइज हमने देखा कि इंडिया ने कोई ख़ास चैलेंज नहीं किया इनकी फोर्सेस को। मतलब अपने ट्रूप्स तो लाकर बिठा दिए, लेकिन जहाँ तक चाइना एडवांस करता रहा वो इंडियन आर्मी उनको अलाउ करती रही कि आप आगे बढ़ते जाएं। और जहां पर उन्होंने जिन चोटियों पर कब्जा भी किया वो इंडिया के अपने ही सेक्टर्स थे और वो उस इलाके से दूर थे। आप यहां से अंदाज़ा लगा सकते हैं चाइना की जो मिलिट्री पावर है, जो चाइना ने थोपी है इंडिया पे इस पूरे सिनेरियो में। तो मुआहदे के मुताबिक सबसे पहले जो सदर्न बैंक्स हैं वहां पर डीएस्केलेशन की जाएगी, और फिर अल्टीमेटली जो नॉर्दर्न बैंक्स हैं जहां पर चाइना की जो पोजीशन है वो स्ट्रांग है, वहां पर डीएस्केलेशन की जाएगी। अब इस मुआहदे के मुताबिक चाइना वापस फिंगर 8 पर जाएगा जहां इनकी एक बहुत बड़ी बेस है, और भारत फिंगर 3 से पहले लिमिटेड रहेगा। अपनी इनकी एक बेस है धान सिंह तापा, इस बेस से आगे भारत नहीं जा सकेगा। और क्लियरली फिंगर 3 से फिंगर 8 के दरमियान एक बफर जोन कायम किया जाएगा, एक नो मिलिट्री जोन, जहां पर जो पेट्रोलिंग है उसको मैक्सिमम अवॉइड किया जा सकेगा ताकि मजीद कुट से बच सकें। और इसी तरह जो सदर्न बैंक्स थे जहां पर भारत की पोजीशन मजबूत थी, जो भारत अपने ही इलाके में अपनी ही चोटियों पर बैठा हुआ था, वो भी उसको खाली करनी पड़ेंगी। अब दिफाई तज्जियाकारों का इस हवाले से क्या ख्याल है वो तो ऑब्वियसली हमने एंड पर डिस्कस करना है, लेकिन अजय शुक्ला की एक ट्वीट मैं आपको दिखाता चलूं। अजय शुक्ला भारत के एक बहुत ही मशहूर डिफेंस एनालिस्ट हैं, इन्होंने भारत की आर्मी में भी सर्व किया हुआ है। उनके मुताबिक ऑन द हाइट्स अबव पैंगोंग लेक इंडिया इज रिस्ट्रिक्टेड टू वेस्ट ऑफ फिंगर 2 to 3. On the lake shore, China can now patrol till its claim line along finger 4. India can no longer patrol till its claim line at finger 8. Line of actual control has effectively shifted west by 8 kilometers. ये अब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अजय शुक्ला यहाँ पर क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत का शुरू से यही क्लेम रहा था कि हम फिंगर 8 पर जो LAC है वहाँ पर LAC वहाँ से गुजरती है। अब चाइना ने इफेक्टिवली भारत का वो जो क्लेम था उसको ख़त्म कर दिया। चाइना फिंगर 4 तक पेट्रोल कर सकता है, ये अजय शुक्ला कह रहे हैं, और भारत फिंगर 8 तक नहीं कर सकता। जो बफर जोन बनाया है यानी उसमें चाइनीज मिलिट्री तो फिर सकती है, लेकिन अगर भारतीय मिलिट्री आ गई ना तो फिर आपको पता क्या होगा। और इसी हवाले से भारत में जो बीजेपी सरकार के नाकदीन हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। कांग्रेस के कुछ पॉलिटिशियंस ये कह रहे थे कि एक बहुत बड़ा सरेंडर है इंडिया का चाइनीज़ के सामने, क्योंकि उन्होंने इफेक्टिवली आपकी LAC चेंज कर दी है। मतलब जो उनकी डिमांड थी चाइनीज़ की कि फिंगर 4 पे होनी चाहिए, भारत ने वो सरेंडर कर दी है, और जो फिंगर 8 तक भारत का क्लेम था अब भारत कभी उसकी कोई बात नहीं करेगा। इस पर काफ़ी ज़्यादा शोर मच रहा है, कांग्रेस के भी कुछ लोग शोर मचा रहे हैं, डिफेंस एनालिस्ट भी। अजय शुक्ला की भी मैंने आपको ट्वीट दिखाई है, और कुछ डिफेंस एनालिस्ट के कुछ इंटरेस्टिंग तज्जिए वो मैं आपको एंड पर दिखाऊंगा, वो इस पूरे सिनेरियो से रिलेटेड होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। भारत के वजीर दाखिला अमित शाह जो कहते थे एक्साइचिन लेंगे, POK भी लेंगे पाकिस्तान से, तो वो उनका जो उनका रेटरिक था वो तो बहुत बुरी तरह से फेल हुआ है। लेकिन इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ना वो बड़े समझदार हैं, राजनाथ सिंह साहब, और उन्होंने ये जब सारी ब्रीफिंग दे रहे थे उन्होंने बड़े मोहतात अल्फाज का इस्तेमाल किया, और उन्होंने कहा कि अभी भी चाइनीज़ के साथ हमारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं, यानी कि उन्होंने कहा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं जिनको काफ़ी मेहनत लगेगी उनको हल करने में, मेहनत तलब मसाइल हैं। और अभी उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही एरिया में हमारी डीएस्केलेशन फाइनल हुई है।
तो जी हाँ, ये आउटस्टैंडिंग इश्यूज क्या हैं जिसको भारतीय डिफेंस एनालिस्ट इस वक्त चीख कर लिख रहे हैं कि आप इन पर क्यों नहीं बात कर रहे, जिनको हमने इन सारी वीडियोस में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें गालवान वैली, डेप्सांग प्लेन्स जिनकी इंपॉर्टेंस अभी हम बताने जा रहे हैं, इसके अलावा हॉट स्प्रिंग्स, ये कुछ इलाके हैं जहां पर चाइनीज फोर्सेस भारतीय जो परसेप्शन है उसके बहुत अंदर तक आ चुकी हुई हैं। अब इनमें जो सबसे हॉट और जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड एरिया जो भारत के लिए सबसे बड़ी सरदर्द बना हुआ है वो है डेप्सांग प्लेन्स। अब डेप्सांग प्लेन्स का हम आपको बताते चलें, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है दोनों ममालिक के लिए। इसमें एक तीसरा प्लेयर भी है और वो है पाकिस्तान। तो डेप्सांग प्लेन्स बिल्कुल करीब है कराकोरम पास के, और कराकोरम पास वो पॉइंट है जहां पर पाकिस्तान क्लेम करता है कि ये यहाँ तक हमारी आनी चाहिए, ये बॉर्डर पाकिस्तान का ऑफिशियल बॉर्डर कराकोरम पास तक होना चाहिए। कराकोरम पास मतलब वो पॉइंट है, इसके लेफ्ट पे सियाचिन, इसके ऊपर नॉर्थ में चाइना और इधर इनका इंडिया का जो एरिया है लेह। तो इसी वजह से हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि सियाचिन ग्लेशियर पर इंडिया क्यों इतनी ज़्यादा हैवी मिलिट्री के साथ बैठा हुआ है। इंडिया को बहुत बड़ा डर है टू फ्रंट वॉर का, कि ये वो एरिया है कराकोरम पास, यहाँ पर पाकिस्तान और चाइनीज़ फोर्सेस कहीं मिलाप ना कर लें। ये 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया जिस पर चाइना आकर बैठ चुका है, और यहाँ पर इसने इंडिया की जो पेट्रोलिंग है वो बिल्कुल ममनू बना दी है। भारतीय आर्मी के लिए ये ममनुआ इलाका बन चुका है और ये कराकोरम पास के बहुत करीब है। अब यहाँ पर चाइनीज मिलिट्री प्रेजेंस भारत की जो दरबोक शोक दौलत बी गोल्डी रोड है उसको भी चैलेंज करती है, सब सेक्टर नॉर्थ को। ये वो रोड थी जो भारत ने बड़े ही अरसे बाद कंप्लीट की थी। इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन भी हुई थी, मतलब भारत की जो भी इदारा इसमें रिस्पॉन्सिबल था इसकी तामीर में, बहुत ज़्यादा ये ताख़ीर के बाद बनी थी, क्योंकि ये एरिया, ये जो टेरेन है वो भी बहुत डिफ़िकल्ट है, ये टफ टेरेन है। अल्लाह अल्लाह करके भारत ने ये जो रोड थी ये तकरीबन कराकोरम पास तक बिल्ड कर दी, मतलब ये पूरी गुजरती है, ये गलवान वैली से होती हुई फिर ये डेप्सांग प्लेन्स और कराकोरम पास के पहले तक ये इन्होंने बना दी। क्योंकि हमने इस वीडियो में बताया था कि ये इंडियन आर्मी की मोबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्दर्न लद्दाख में। तो डेप्सांग प्लेन्स में जो चाइनीज प्रेजेंस है वो दौलत बी गोल्डी रोड को थ्रेटन करती है। अब दौलत बी गोल्डी रोड को कंस्ट्रक्ट करना भारत के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका था। तकरीबन 25 साल पहले इन्होंने इसका प्लान बनाया था और बहुत अरसे बाद ये तकरीबन 2015 में शायद कंप्लीट हुई थी। और उसकी वजह यही थी कि ये जो सारा पैरेलल में अक्साई चीन, तिब्बत और शिंगयांग का जो सारा रीजन था, यहाँ पर चाइना बहुत तेज़ी से अपना जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड कर रहा था। दौलत बी गोल्डी रोड को चाइनीज़ ने डेप्सांग प्लेन्स के थ्रू तो अपनी एक्सेस में कर लिया। इसके अलावा हमने इन वीडियोज़ में काफ़ी डिटेल में बताया था कि गलवान वैली में चाइना का जो एडवांस था उसका भी यही मकसद था कि ये जो रोड है दौलत बी गोल्डी रोड, इसको किस तरह अपनी रेंज में रखा जाए। यहाँ पे बाइनोकुलर्स और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू वो इस पर गहरी नज़र रख सकते हैं। और ये सारे डिफेंस एनालिस्ट इंडिया के कह रहे हैं कि उनके पास जदीद हथियार हैं चाइनीज़ के पास, जो बहुत दूर से बैठकर भी उस रोड को तबाह कर सकते हैं, मतलब कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर। इसी वजह से भारत आर्मी की जो मोबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकती है। अब दौलत बी गोल्डी रोड जो सासुमा सासरला पास रोड को कनेक्ट करती है, ये जो रोड है सासुमा सासरला पास, ये इंटरेस्टिंग नाम इसलिए भी है कि कुछ पासेस होते हैं उनकी पहाड़ियों के ये नाम होते हैं। तो ये जो रोड है ना, ये सीधी जाती है सियाचिन ग्लेशियर तक, मतलब दौलत बी गोल्डी रोड तक पहुंच गया चाइना, वहां से कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर ये लिंक रोड है जो कि सियाचिन ग्लेशियर तक जाती है। तो इस डीबीओ रोड पर भारत के कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को चोक करने का ये मतलब है कि भारत की जो सियाचिन पर प्रेजेंस है वो थ्रेटन हो जाएगी। और इस वजह से इंडियन डिफेंस एनालिस्ट ये लिख रहे हैं कि वेस्टर्न साइड पर सल्तोरो रिज है जहां पर पाकिस्तान आर्मी बैठी हुई है, और अगर इस ईस्टर्न साइड में चाइना अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो वेस्टर्न साइड पर जो पाकिस्तान आर्मी है वो भी वहां पर प्रेशर इंक्रीज कर सकती है। सियाचिन में एक सैंडविच की सिचुएशन बन सकती है भारतीय आर्मी के लिए। तो इसी वजह से मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि भारतीय आर्मी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस कायम रखना है, नहीं तो ये बिल्कुल कुचला जाएगा इन दोनों ममालिक के दरमियान। तो इतना ज़्यादा यहाँ पर इनके रिसोर्सेज भारत के लगते हैं, इतना ज़्यादा पैसा खर्च होता है। पहले तो सियाचिन में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था, इनके सोल्जर्स मारे जा रहे थे। अब गलवान, ये पूरे लद्दाख के एरिया में डेप्सांग प्लेन्स, ये बहुत ऊंचे प्लेन्स हैं। डेप्सांग प्लेन्स, इनकी जो हाइट है तकरीबन 18,000 फीट तक है, मतलब। और इस एरिया में भारत को एक और बहुत बड़ा नुकसान ये है कि जो भारत की साइड की टेरेन है वो बहुत टफ है, वो बहुत डिफ़िकल्ट है, वो मोबिलिटी के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है भारतीय आर्मी के लिए। और कुछ एरियाज़ पर एक एरिया है बॉटल नेक का,
जहां पर इंडियन आर्मी के जो ट्रक्स हैं वो इतनी आसानी से नहीं गुजर सकते, जबकि चाइनीज साइड से एक तो जो टेरेन है वो भी रिलेटिवली ईजी है और उन्होंने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली उसको बिल्ड कर लिया हुआ है। वहां पर वो फाइबर ऑप्टिक्स की तारें बिछा रहा है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा बहुत तेजी से वहां पर वो बिल्डअप कर रहा है अपना चाइना, और वो अपना बिल्डअप कंप्लीट कर चुके हैं। और इंडिया ने जब ये डीबीओ रोड बनाई तब से चाइना ने इसको स्ट्रेटेजिक एंगल से देखना शुरू कर दिया और वो इस हवाले से भारत पर दबाव डाल रहा है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा भारतीय डिफेंस एनालिस्ट के मुताबिक ये जो डेप्सांग प्लेन्स का जो एरिया है, ये सारा कराकोरम पास और ये सियाचिन ग्लेशियर, इसको डिफेंड करना नामुमकिन होगा। मतलब अगर कोई भी एग्रेशन आती है पाकिस्तान या चाइना की तरफ से, तो एक ही ये इंपॉर्टेंट रोड इन्होंने बिल्ड की थी, दौलत बिगोल्डी रोड, ये भी अब चाइना की रेंज में है। तो इसमें जो भारत के डिफेंस एनालिस्ट हैं उनका कंसेंसस है कि ये भारत के लिए ये जो एरिया है ये बहुत बड़ा एक डिफेंसिव कंसर्न है। इसमें भारत ऑफेंसिव का नहीं सोच सकता। इसमें जो डिफेंस है वो ही एक बहुत बड़ी सरदर्द है, क्योंकि जो टेरेन है वो भारत को सपोर्ट नहीं करती। जो यहाँ का मौसम है, जो यहाँ के टफ पहाड़ियाँ हैं, जो डिफ़िकल्ट टेरेन, ये बिल्कुल भी भारत को यहाँ पर सपोर्ट नहीं करती। और भारत के एक डिफेंस एनालिस्ट हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग, उनका एक आर्टिकल है प्रिंट में, वो ज़रूर पढ़िएगा। उन्होंने डिफरेंट सिनेरियोज़ पे के हवाले से डिस्कस किया कि क्या फ्यूचर में हो सकता है। मतलब वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे कि इस डीएस्केलेशन के प्रोसेस से। उन्होंने कहा कि जंग की भी पॉसिबिलिटी है और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सिनेरियोज़ बताए, आप लाजमी पढ़िए। उसमें उन्होंने एक जो बात लिखी ना, उन्होंने कहा कि चाइना ने पूरी दुनिया में भारत को बदनाम कर दिया और एक भारत एज अ वीक पावर के तौर पर सामने आए इस पूरे लद्दाख के जो सारे वाक़यात हुए हैं। उन्होंने कहा कि चाइना ने अपनी जो मिलिट्री पावर है उसको काफ़ी ज़्यादा उसको साबित किया पूरी दुनिया के सामने। चाइना's political aim of imposing its hegemony over India by undermining its international status, securing the 1959 claim line to gain a strategic advantage, and preventing development of border infrastructure in critical areas that threaten Aksai Chin, another usurped territory has been achieved. China has proved to the world that it has imposed its will on India, which has been unable to militarily clear the intrusions. यानी उन्होंने कहा कि चाइना ये पूरी दुनिया को बावर कराने में कामयाब हो गया है कि हमने मिलिट्री पावर के थ्रू भारत को दबा दिया है और भारत मिलिटरीली कुछ भी नहीं कर सका। ये भारत के रिटायर्ड जनरल कह रहे हैं। इसके अलावा अजय शुक्ला, जिनकी हमने आपको ट्वीट दिखाई थी, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया, काफ़ी मज़े का पॉइंट उन्होंने रेज किया। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान ने भारत को प्रपोज किया था कि यार आएँ सियाचिन को डीमिलिटराइज करते हैं, यहाँ पर फोर्सेस को हटाते हैं, बहुत से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं दोनों साइड्स पर, तो इनको इस एरिया को डीएस्केलेट करते हैं तो कश्मीर का जो बाकी मसला है उसको बाद में हल कर लेंगे। तो भारत ने पाकिस्तान की नहीं सुनी। उसने कहा, भारत ने वहाँ पर वही हठधर्मी का मुजाहरा किया कि नहीं जी सियाचिन कश्मीर का पार्ट है और जी कश्मीर हमारा हिस्सा है। उन्होंने ये वाला रेटरिक दोहराया। लेकिन जब चाइना ने कहा कि हम इस पर एग्री करते हैं पैंगोंग त्सो लेक पर, तो भारत ने चुप करके उनकी बात सुन ली और बाकी एरियाज को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया। और उन्होंने कहा कि चाइना का जीरो इंटरेस्ट है, जीरो, कि वो आपके जो डेप्सांग प्लेन्स हैं उनको खाली करेगा, वो कभी भी नहीं खाली करेगा। अजय शुक्ला के मुताबिक भारत के जो एरर्स हैं इस पूरे मुआहदे में, उन्होंने कहा कि वैकेटिंग कैलाश रेंज, यानी कि सदर्न बैंक्स में पैंगोंग त्सो लेक में जहां पर भारत की पोजीशन स्ट्रांग थी उसको खाली करना। आर बेस्ट बारगेनिंग चिप, यानी कि ये बेस्ट हमारे लिए एक टूल था जहां पर हम चाइना को कोई ना कोई निगोशिएशंस कर सकते थे इस बेस पर, अपनी स्ट्रांग पोजीशन की बेस पर। हैविंग गॉट व्हाट इट वांटेड राइट एट द आउटसेट, चाइना हैज जीरो इंटरेस्ट इन फर्दर टॉक्स। हमने ये गलती की है कि नॉट फोर्सिंग चाइना टू इंक्लूड डेप्सांग, आवर बिगेस्ट वल्नरेबिलिटी इन द फर्स्ट सेटलमेंट। तो वो तज्जियाकार जो रैशनल बात करते हैं, जिनका मिलिट्री में भी एक्सपीरियंस है, वो इस हवाले से बिल्कुल खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि कैलाश रेंज को भी खाली करके हमने गलती की है और हमने डेप्सांग प्लेन्स पर बात नहीं की। हम इलाके बहुत तेज़ी से लूज़ करते जा रहे हैं चाइना को और ये भारत के लिए नहायत तशवीश की बात है। अब इस पूरे मामले को कूजे में बंद कर दिया प्रवीण स्वाने ने। उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट की। उन्होंने कहा कि क्वेश्चन मैनी आस्किंग मी, बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं, व्हाई हैज़ इंडिया एग्रीड टू वैकेट कैलाश रेंज विच फॉल्स on our side of LOC। मतलब हमने कैलाश रेंज को क्यों खाली किया जो कि हमारी ही LAC के परसेप्शन के अंदर थी। बिकॉज गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू गो बैक टू इट्स चोजन एनिमी, क्योंकि जो भारतीय सरकार है वो उनका जो फेवरेट दुश्मन है वो उसके पीछे जाना चाहती है। और वो कौन है? पाकिस्तान।
ASAP यानी कि एज सून एज पॉसिबल वो पाकिस्तान की तरफ सारी अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहती है। वो चाइना से जान छुड़ा रही है। पाइन जान छड्डो पाइन साड़ी। China, more powerful, was consuming too much attention and was distracting Bhaks from core mission. कमाल यार, कमाल। मतलब ये जो पूरे मोदी भक्स हैं और ये बीजेपी की जो सरकार है, इनका जो कोर मिशन था वो था पाकिस्तान को लताड़ना। चाइना ने ये इनका पूरा प्लान ख़राब कर दिया और वो अब चाइना से कह रहे हैं पाइन साड़ी जान छड़ो, जो आप कहते हो हम मान लेंगे। तो अब बहुत से मिलिट्री एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अब वापस जो इंडिया का फोकस है बॉर्डर एरियाज़ में वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ सकता है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप अजय शुक्ला से एग्री करते हैं जो उन्होंने कहा कि चाइना का दूसरे इलाकों में डिसएंगेजमेंट के हवाले से कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या आप इससे एग्री करते हैं या आपके ख्याल में जो डीएस्केलेशन का पूरा प्रोसेस है वो मज़ीद आगे बढ़ेगा और बाकी एरियाज़ में भी जो टसल है, जो कशीदगी है दोनों मिलिट्रीज़ के दरमियान वो कम होगी और चाइना भारत की जो परसेप्शन के एरियाज़ हैं उनसे पीछे हट जाएगा? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।